हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले चर्चा बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम पर ही करते हैं कि क्या संभावना है, क्योंकि दो तरह की चर्चाएं हैं। एक है जो कि एकदम कंफर्म बताया जा रहा है कि नहीं होगी, और एक होगी। और जिस तरह के, क्योंकि मैं ऑफिशियली बात करता हूँ मीटिंग के ही तरफ से, तो पूरी संभावना है कि उसकी कहीं चर्चा ही नहीं हुई कि नहीं लेनी है। लेकिन एक नया है जो कि चल रहा है, उसका कारण जो भी हो, कोई भी बोल रहे हो, लेकिन मेरा पक्ष यही है कि क्योंकि आपको नंबर लाने हैं, और नंबर लाने हैं और टॉप में करने हैं। प्री में अगर आप ये सोच कर जाएंगे कि मेरा प्री एग्ज़ाम है तो रिजल्ट आपके नहीं निकलेंगे, तो आप इसमें भी सोचें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर ला सकता हूँ, कितनी और तैयारी करूँ कम समय में, हालांकि उसमें जो कि सुधार करें। तो मेरा पर्पस ये रहता है कि आप जो है, और भी मैं कुछ दिखा रहा हूँ कि जिससे कि आप ये दिग्भ्रमित ना हो कि बाद में होगी तो बाद की सिचुएशन के अनुसार होगी, डेट बढ़ेगी ना। अभी के सिचुएशन के अनुसार तो डेट नहीं बढ़ रही है, आपकी मीटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ये दिया हुआ स्नातक स्तरीय, जो कि कल के यहाँ अखबारों में 23 और 24 दिसंबर को 13,000 परीक्षार्थियों के लिए शहर में बनाए गए 25 परीक्षा केंद्र। तो सारे 25 परीक्षा केंद्र, आप कह सकते हैं अगले बार भी ऐसे ही हुआ था फिर डेट में, तो अगले बार भी शुरुआती दौर में ये लग रहा था परीक्षा होगी, और इतनी तैयारी नहीं थी कि आपको इतने बड़े लेवल पर मीटिंग और वेबसाइट पर डाला गया होगा, समान प्रशासन विभाग की मीटिंग हो रही है। तो इसका मकसद है चुनाव घोषणा के बाद भी परीक्षा लेने की। तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ता हूँ मैं। 13,000 परीक्षार्थियों के लिए शहर में 25 केंद्र बनाए गए। 23 व 24 दिसंबर को परीक्षा होनी है। 23 और 24 दिसंबर को परीक्षा ने इसकी तैयारी के लिए लेकर मुख्य सचिव आमिर सुहानी ने डीएम राजीव रोशन से वीसी के माध्यम से समीक्षा की। परीक्षा को लेकर सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश। बैठक में बिहार स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष रविंद्र कौर ने परीक्षा की तैयारी से पहले कई दिशा निर्देश, साथ ही प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए 8 लेयर का प्रयोग करने का निर्देश। मैं इसी के बारे में, क्वेश्चन के बारे में क्लियरली नहीं बता रहा था, लेकिन ये अखबार में दिया हुआ है कि 8 लेयर के बारे में बताया, चर्चाएं हो रही थी मीटिंग में। और भी क्या है, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए परीक्षा केंद्र के 8 प्रश्नों का पैकेट बनाया जाएगा, जिसे परीक्षा कक्ष में उपस्थित 2 परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के बाद ही खोला जाएगा। 8 लेयर का यह अंतिम लेयर होगा। बचे हुए प्रश्न पत्रों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया गया। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर महिला एवं पुरुष दोनों भी शिक्षक समान अनुपात में लगाए जाएं। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ है जो कि पुरुष ही रहें और या सिर्फ महिलाएं, क्योंकि परीक्षार्थी हो सकता है वहाँ पर दोनों ही रहते हैं। जनरली क्या होता है, पुरुष और महिलाएं दोनों परीक्षार्थी रहते हैं, और उनका रेंडमाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर बीचकों का प्रारंभ होने के कुछ घंटे रेंडमाइजेशन किया जाएगा, ताकि उन्हें ड्यूटी वाले कमरे की जानकारी पहले से ना, मतलब इसका मतलब उनको ये नहीं पता है कि कौन सा रूम, मतलब वहीं पर किया जाएगा, तय किया जाएगा, और अचानक है जो कि जाना, उनको पहले से ये नहीं पता रहेगा इस रूम में, जिससे कि गड़बड़ी ना हो सके। फिर परीक्षा में अभ्यर्थी 3 पुष्ट टेक्स्ट बुक ले जा सकेंगे, समान अध्ययन, समान गणित और समान विज्ञान के टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी बीएस से भी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा केंद्र प्रवेश द्वार पर अच्छी तरह से फिक्सिंग कराना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र के आसपास कोचिंग सेंटर पर भी, फोटो स्टेट की दुकान पर भी नजर। इसके साथ ही प्रशासन को सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह भी है जो कि रखने को कहा गया। मतलब इसके बारे में भी कहा, जैसे अभी तैयारी चल रही है आपकी परीक्षा लेने, ये मान लीजिए नहीं लेना है तो ये मीटिंग में क्या हुआ कि 8 प्रश्नों पत्रों के लेयर को बनाना है परीक्षार्थियों का, जो कि भिक्षक जो हैं वो महिला। तो आखिर जब लेने की तैयारी चल रही है तो नहीं लेने की चर्चा क्यों किया जाए। तो आप लोग जो है पूरी तरह तैयारी करें, बिल्कुल भी। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं उस चक्कर में थोड़ा सुस्त हो रहा है। सुस्त बिल्कुल नहीं होना, 23-24 को ही मानकर तैयारी करना। हाँ, पिछले वर्ष का क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आपको मैं अभी दिखा देता हूं, और सारे कुछ जितने भी बीएसएससी सीजीएल में पीडी हुए, मेंस हुए, उसका आप क्वेश्चन डाउनलोड करके देखें कि किस तरह का प्रश्न है जो कि आता है। हालांकि क्वेश्चन हो सकता है उससे तो काफ़ी टफ रहेगा, लेकिन पैटर्न भी, करंट अफेयर्स भी चेंज रहेंगे, लेकिन पैटर्न जो है इसी तरह का आएगा। तो पैटर्न है जो कि आप पकड़ सकते हैं। और ये जो मैं बार बार ये बताने का मकसद यही है कि बिल्कुल दीर्घ अभी की जो हालात है वो 23 और 24, बाद में क्या होगी वो तो बाद में पता चलेगी ना, कि बढ़ जाएगी, कहीं आ रहा है कि नहीं, एकदम 100% बढ़ जाएगी तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, उन्हीं की बात मान लीजिए, जो कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं उन्हीं की बात मान लीजिए, और अगले महीना फिर मार्च में होगा, अगले फिर 24 में होगा, यही सब सुनते रहिए। तो मेरा यही करने का, आप लोग सीरियसली जो है वो 23-24 को, बाद की स्थिति आएगी तो बाद में पता चलेगी। अभी की स्थिति पूरी तरह है जो कि आपकी परीक्षा लेने की चल रही है। अब कहाँ से आप क्वेश्चन है जो कि ये कर सकते हैं, तो ये जो है आपको
यहाँ से भी कर सकते हैं और भी जगह मंजीत मैथ में MMM है यहाँ से, जैसे ये फर्स्ट BSSC CGL प्री 18-12 को हुआ था 11 में। तो इसको भी आप मान लीजिए क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इसको क्वेश्चन पर जैसे डाउनलोड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे ये खुलेगी और इसके बाद इसको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप इसके पैटर्न को देख लें, कम से कम एक बार देखने से क्या हुआ कि पता चला कि आप रीजनिंग भी जो है वो इस तरह के ज़रूर पूछे जाते हैं और लोग क्या करते हैं उस तरह के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे कि जैसे ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। ये GS का है, मैं रीजनिंग का दिखाना चाहता हूँ क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे लोग इस पैटर्न पर तैयारी नहीं करते हैं, जो मिला उसी को बनाए जा रहे हैं, ज़्यादा फिगर वाला नहीं बना। तो फिगर वाले भी क्वेश्चन जो है मैं बार बार बताता हूँ, उसमें लोग फंसते इसलिए है कि प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करने के बाद तो जैसे ये है डिटरमाइन ट्रिंगल, ये बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो फिगर वाले भी दिखाए गए त्रिभुजों की संख्या, ये वाला क्वेश्चन उसी तरह है, जो कि मतलब क्वेश्चन को एक बार है जो कि आप लोग नज़र देख ले। ये है, ये तो हालांकि आसान प्रश्न रहता है लेकिन फिर भी ये जो कि प्रैक्टिस जरूर कर ले। फिगर वाले भी क्वेश्चन जैसे ये सब है बहुत आसान लगेंगे आपको, सही बोलेंगे, नहीं प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये सब गलत हो जाएंगे। तो फिगर वाले भी क्वेश्चन है जो कि आप लोग जरूर बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन है जो कि रहता है। ये देखिए फिगर का ही है, विच ऑफ द पिक्चर फॉलोज लॉजिकली द फॉलोइंग 3 पिक्चर्स। तो ये सब में समय भी लगेगा, नहीं प्रैक्टिस करने समय लगेगा तो फिर आपके दूसरे क्वेश्चन प्रभावित होंगे। तो ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, घन का है। फिर यहाँ भी मतलब पिक्चर वाले भी प्रश्न है जो कि आते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो कुछ नहीं, एक नज़र देखेंगे तुरंत बना देंगे, नहीं प्रैक्टिस में रहेंगे तो यही क्वेश्चन है जो कि गलती होगी। तो ये तो CGL 1 की थी। इसी तरह है जो कि अन्य का भी है, तो आप लोग है जो कि यहाँ से जाकर या कहीं और से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक बार पैटर्न जरूर देख लीजिए। ये क्वेश्चन भले ही नहीं आएगा लेकिन पैटर्न है जो कि आप जरूर देखें, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि क्या है इसमें। उसी तरह आप अगर लेटेस्ट का देखेंगे तो प्री का ही देख ले, 16/2/2015 का क्वेश्चन है, CGL 2 का क्वेश्चन है ये। मतलब आप यहाँ से भी क्वेश्चन को एक बार पैटर्न पकड़ लें कि इसी तरह के क्वेश्चन है जो कि आएंगे। हाँ, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड हो सकता थोड़ा सा टफ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ रीजनिंग है जो कि यहाँ भी आप देख सकते हैं लुप्त संख्या बताया जा रहा है। फिगर्स वाले भी मतलब फल सेब संतरे मानव पशु, दिखने में बहुत आसान लगे। रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं अगर इस तरह के रहेंगे तो बहुत आसान, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2-4 गलतियाँ हो जाएगी। फिर जो आसान प्रश्न अगर आप परीक्षाओं में गलतियाँ करेंगे तो आप बाहर हो सकते हैं। कड़े प्रश्न अगर आप गलत कर रहे हैं या तैयारी नहीं है तो आप वहाँ बच सकते हैं, लेकिन आसान प्रश्न गलत करते हैं तो आप सीधे क्या हुआ कि आप रिजल्ट से बाहर हो, क्योंकि कोई उसको छोड़ने वाला नहीं, कम से कम अच्छे कैंडिडेट तो छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए जो तैयारी जिनकी अच्छी है वो तैयारी करें। तो और भी जो प्रश्न है तो इसको एक नज़र जो है आप लोग जो कि ज़रूर देख लें कि किस तरह के है जो कि प्रश्न है जो कि आते हैं। फिगर वाले भी प्रश्न रहते हैं और भी जो GS हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इसके भी ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। और राज्य निर्वाचन आयोग का भी अब चल रहा है, 18 चुनाव की घोषणा हो चुकी। हाई कोर्ट की जानकारी थी, मतलब अभी भी चुनाव तो होगी ही, डेट निकल गई, लेकिन अभी भी उस पर अभी सुनवाई होनी है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा भर्ती परीक्षा UPSC हो गया। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग कराएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि UPSC वर्ष 2023 से भारतीय रेलवे प्रबंधन IRMSE परीक्षा आयोजित करेगा और पहले चरण में प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा का होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा। और ये जो होगा इसमें मुख्य परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना होगा, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होगी। इन 4 पेपरों में है जो कि संबंधित विषय में निबंध के प्रकार के भी 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में 300 अंकों के 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे, जिनमें उम्मीदवार द्वारा चुना गया जो भारतीय एक भाषा उसका रहेगा।
250 अंकों का भी 2 पेपर रहेगा, 100 अंकों का है जो कि साक्षात्कार होगा। यूपीएससी की 2023 की परीक्षा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कब होना है, तो 28 मई 2023। अब वैकल्पिक विषय क्या क्या होंगे उसमें, तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। IRMSC के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, इंजीनियरिंग, वाणिज्य या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्नातक डिग्री होना चाहिए। तो इसका भी जो है भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा भर्ती परीक्षा भी अब यूपीएससी के माध्यम से होगी। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। ये झारखंड से है, तो शिक्षक नियुक्ति में अब फंसा EWS कोटे का पेज। जो झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति EWS के आरक्षण फंस गया है। वर्तमान झारखंड में राज्य स्तरीय पदों पर ही EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तरीय पदों पर होने ऐसे भी नियुक्ति विज्ञापन निकला तो EWS अभ्यर्थी वंचित हो। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग से आरक्षण रोस्टर पर मार्गदर्शन मांगा है। नवंबर में ही जिलावार है जो कि पदों के आरक्षण रोस्टर क्लियर करवा लिया है। इसमें जिलों ने पुराने नियम के अनुसार आरक्षण, इसमें EWS पद के लिए आरक्षण नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो कि ये जो है ये EWS के चक्कर में, क्योंकि उसमें है नहीं और अभी EWS आरक्षण देना है, तो ये अभी इसमें भी अब विलम्ब होने की आवश्यकता, ये संभावना है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये भी झारखंड से है, क्या है, सर्टिफिकेट 5 तक नहीं दिया तो सेवा मुक्त होंगे पारा शिक्षक। तो जो झारखंड के वैसे सहायक अध्यापक जो पारा शिक्षक जो 5 दिसंबर तक अपने प्रमाण पत्र जांच जमा नहीं करते उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ऐसे सहायक अध्यापकों की कार्रवाई के लिए सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिया है। 402 सहायक अध्यापकों ने नहीं दिया है अभी तक प्रमाण पत्र। विभाग ने प्रमाण पत्रों की जांच लंबित रिपोर्ट है जो कि तलब किया है। 42,942 सहायक अध्यापकों का है जो कि जांच है जो कि पूरा कर लिया गया है। उसके बाद आते हैं झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में फिलहाल 48 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हो सकेगी। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट सेक्शन 48 के अंतर्गत है जो कि अस्थायी नियुक्ति के प्रावधान के तहत अपनी स्वीकृति दे दी है। 15 स्कूल में कुल 30 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है। हर स्कूल में 2-2 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। 2 निजी सचिव, एक अकाउंटेंट, 2 LDC, 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 रिसेप्शनिस्ट, 2 ड्राइवर, 1 गार्ड के पद पर है जो कि नियुक्ति होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कि 10% से घटाकर है जो कि कोटा 4% कर दिया EWS का, जैसा कि आप जानते हैं। और SC का 16 से 13 कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति को मिला। इस संबंध में शुक्रवार को 2 संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। OBC कोटा 14 था जिसे बढ़ाकर 27 किया गया है। ST आरक्षण 20 से 32 किया गया। राज्य में अब सरकारी नौकरियों और संस्थानों में प्रवेश के लिए 76% आरक्षण हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कि ये राज्य सरकार की संख्या के प्रतिनिधित्व पर है कि ये है जो कि घटा दिया गया, 6% कर दिया गया और किन्हीं का बढ़ाया गया है, किन्हीं का घटाया गया है। तो ऐसा राज्य सरकारें है जो कि कर सकती है। उसके बाद आते हैं नौसेना के सभी शाखाओं में है जो कि अब जो है महिला अधिकारी हुई। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने शनिवार को कहा कि नेवी की सभी शाखाओं में अब महिला अधिकारियों को भी वे जहाजों, एयरबेस और विमानों पर पुरुष अधिकारियों की तरह ही तैनात होंगे। नौसेना में शामिल 3000 अग्निवीरों में 341 महिला नौसैनिक भी शामिल है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें उसी तरीके से नौसेना में भर्ती जैसे पुरुष नौसैनिकों को किया जाता है। उन्होंने बताया कि पहली बार नौसेना में महिला नाविकों को भी शामिल होने, महिलाओं के लिए अच्छी अवसर है। तो इसी के साथ धन्यवाद।